टमाटर पेस्ट के लिए मैंने 3 किलो टमाटर लिए हैं और इनकी जो पिछली साइड होती है ना, एक तो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये इसकी पिछली साइड है, यहाँ मैंने कट लगा दिया है, एक यहाँ यूं करके और एक यूं तमाम पे। आप चाहे तो इसे बारीक भी काट सकते हो, इस तरह भी सही है, अगर छोटे छोटे पीसेस में काट लो वो भी सही है। तो इस साइड पे नहीं लगाने, उसकी दूसरी साइड पे मैंने कट लगाए हैं तमाम टमाटर पे। 3 किलो है और ये मैंने इतने पकाने हैं टमाटर, इनका पेस्ट इतना तैयार करना है कि ये 1 पाव के करीब रह जाए, सारा पानी इसका खुशक हो जाएगा। और पानी मैंने इसके अंदर नहीं डालना, जब मैं इसे उसमें पैन में डालूंगी पकाने के लिए खुद इनका अपना ही पानी होगा। और जैसे जैसे ये छिलके उतरते जाएंगे मैं इसे उतारते निकालते जाऊंगी पकते पकते हुए। और अगर आप चाहो तो छिलके ना निकालें, वैसे ही इसे पीस लें, बीज समेत पीस लें या बीज रिमूव कर दें, छलनी से छान के अलग से ऊपर से निकल आते हैं सारे बीज और छिलके। आप वो करना चाहो तो वो कर दो, बिल्कुल प्लेन पेस्ट बनेगा। और अगर चाहें तो छिलके भी डाल दें, ये आपकी मर्जी है। तो जैसे मैं कर रही हूँ वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। और एक पैन मैंने ले लिया, ये सारे उसमें जाएंगे। नमक मैं थोड़ा सा डालूंगी, 1 टीस्पून, ज्यादा नहीं नमक डलेगा इसमें, कि आप अपनी मर्जी से जब आप तैयार करोगे ना तो आप अपनी मर्जी से फिर नमक इसमें डालोगे। और एक मैं जैसे टेबल स्पून जब तैयार हो जाएगा ना तो 1 टेबल स्पून के बराबर 3 टमाटर होंगे। 1 टेबल स्पून ये तैयार होके और ये 3 टमाटर, तो इसी हिसाब से फिर आप अपने खाने में डाल सकते हैं कि 3 टमाटर डाल लें या 2 या 1, उसी के हिसाब से फिर आप अपना ये फ्रीज करना है। तो शुरू करते हैं। ये मैंने तमाम तमाम टमाटर 3 किलो जो टमाटर थे मैंने इसमें डाल दिए। अब जैसे जैसे हल्की आग पे रखूंगी ताकि इसका नीचे से ना ये जले ना इसका पेंगा, तो हल्की आग पे रखेंगे तो सही रहेगा। तो अब मैं ऊपर से ढक रही हूँ। नमक कभी नहीं मैं इसमें शामिल करूंगी, ये इसमें किया। और जैसे कुछ टमाटर मेल्ट होते हैं तो मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कम से कम मैं 25 मिनट के बाद दिखा रही हूँ और बहुत दम वाली आग पे मैंने रखा था। ये नीचे से मैं दिखाती हूँ जरा कि नीचे इसके पानी इकट्ठा हो गया, इस टमाटर का पानी। जब टमाटर धुलता है ना तो उसके साथ भी पानी इसमें जाएगा तो थोड़ा बहुत हो जाता है। ये नजर आ रहा होगा नीचे, हाथ से मैं करूंगी नहीं क्योंकि गर्म है। तो इस तरह इसका छिलका भी आस्ता आस्ता उतरता जाएगा। जैसे ये कुछ होंगे ना मजीद तो फिर मैं दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छिलके जैसे मैं कह रही थी आराम से उतर जाएंगे, जितने हो सके उतार लूंगी मैं छिलके, कुछ रह भी जाएंगे तो खैर है। तो इस तरह करके मैं ये तमाम छिलके उतार रही हूँ। ये छिलके मैंने उतार लिए, कुछ रह गए हैं वो खैर है, पीस जाए। कुछ हटा दिए मैंने छिलके, अब मैंने पीस लेना है। आग मैंने हल्की कर दी है, अब ये पीस ये मैंने तमाम टमाटर पीस लिए। हो सका तो मैं बर्तन चेंज कर लूंगी, ऐसे में डालूंगी खुले में कि ये पानी पक पक के ना खुशक हो जाए। तो ये जैसे ही फिर थोड़ा कम होता है तो मैं दिखाती हूँ बीज इसके नजर जो आ रहे हैं। अगर इस वक्त चाहे तो आप इसे छलनी से छान के तो बीज निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाल रही, ये आपकी मर्जी है, निकालने हैं तो निकाल सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही इसका पेस्ट तैयार करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साथ साथ में इसे चम्मच चलाती रही हूँ और ऊपर से ये जो नजर आ रहा है ना, ये ढक्कन इस तरह रखेंगे ना तो इसकी जो फट फट सी हो रही है, पानी निकल रहा था जब इसमें पानी था, तो इस तरह फिर सेफ्टी भी है। और सारा चूल्हा जो हमारा बोर्ड है पूरा सारा खराब भी नहीं होगा। अब मैं ये सारा उतार रही हूँ आप सबके सामने ताकि पता चल जाए कि इसकी एहतियात कैसे करें कि ढक के रखें तो सही रहेगा। अब ये इसका पानी काफी हद तक रिमूव हो चुका है। ये अब इतनी इसमें उछल कूद नहीं है, कम है, पहले ज्यादा थी। अब मैंने इसका पानी खुशक करना है। ये इतना थिक हो जाएगा ना कि यूं मैं चम्मच से रखूंगी ना ट्रे में तो वही एक उसकी बनती जाएगी तैर। इस तरह करके मैंने अभी पानी आप ऊपर
मैं इसे नहीं ढकूंगी ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना नहीं अब पानी निकल रहा क्योंकि पानी इसका खत्म हो चुका है। नमक इधर मैं आखिर में मैं डाल लूंगी नमक भी। तो अगर नहीं डालना तो ये भी इसकी कोई खास जरूरत नहीं, सिर्फ हमें इसका पेस्ट चाहिए ना। मिर्ची भी ना डालें, कुछ भी ना डालें ना, तो बस टमाटर का पेस्ट है, ये तैयार है। तैयार तो नहीं अभी, लेकिन तैयारी पे जा रहा है आस्ता आस्ता। और मैंने शामी बनाए थे, शामी की रेसिपी दी है जालीदार शामी कबाब की। तो उसमें ना मुझसे बस मेरे ध्यान में नहीं रहा, मैंने कहना था 750 ग्राम, तो वो मेरे मुंह से निकलता रहा 75। तो इसके लिए मैं माजरत करती हूँ। मुनज़्ज़ा ने मुझे इस तरफ तवज्जो दिलवाई और मुझे बाद में भी नहीं एहसास हुआ कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये थोड़ा बहुत होता रहता है, जिसके लिए मैं माजरत करती हूँ कि अक्सर कभी ना कभी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ, तो आप जरा ना माफ कर दिया करें, ठीक है। मुनज़्ज़ा थैंक यू कि आपने मुझे मेरी तवज्जो दिलवाई कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैंने बोलना क्या था। मैं ये पानी जैसे कुछ और ज्यादा ड्राई होता है ना, तो फिर मैं दिखाऊंगी कि ये अब आखिरी स्टेज इसकी आ गई है। अभी ये थोड़ा सा हो रहा है, ये तकरीबन जो मैं आप दिखाया ना, मैंने आपको आधे घंटे के बाद दिखाया, फुल आग की थी और खूब पक रहा था, ऊपर से ढका हुआ था। तो साथ साथ ढक्कन हटा के इसे ऐसे जैसे मैं चम्मच चला रही हूँ, इस तरह चलाती रही हूँ, पानी ड्राई करती रही हूँ। तो इस तरह करके ये बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, जो कि हमारे ये रमजान में काम आएगा। मैं रमजान से पहले की तैयारी कर रही हूँ। टमाटर भी इस वक्त सही कीमत है उनकी, तकरीबन कोई 30-25 रुपए किलो, 20 रुपए किलो भी मिल रहे हैं। तो क्यों ना फिर मैंने सोचा इससे फायदा उठाएं, मैं आप सबके साथ शेयर करूं कि इसका पेस्ट तैयार करें। अगर ये मैंने 3 किलो किया ना, तो आप 3-3 किलो करके तो बना के रख लें। तो कोई पता नहीं कि टमाटरों का फिर वो अरूज पे चले जाए, उसका भाव या प्राइस। तो इस तरह करके जरूर रखें। कुछ ना मैं अब रमजान की ना अभी से शुरू कर रही हूँ आप सबके साथ शेयर, कुछ भी रेसिपी जो कि आसानी से ना हम हैंडल कर सकें अपनी सारी कुकिंग। और एक मैं कड़ी पेस्ट भी तैयार करके दिखाऊंगी, वो भी सालन के तौर पे ही हमारे काम आएगा। तो ये जैसे ही ड्राई होता है ना, आखिरी स्टेज इसकी आती है, तो मैं मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ, क्योंकि ये नीचे भी लगने का इसका होता है। ये नहीं कि अब पानी इसका रिमूव हो गया है तो ये लगेगा नहीं, ये जरूर लगता है। साइडों पे भी नजर आ रहा है ना, तो ये लगता है। तो इस तरह इस वक्त ना इसमें कुछ पानी नहीं, खत्म। मैंने चूल्हा बंद कर दिया और ये तैयार है हमारा पेस्ट, टमाटर पेस्ट। और इससे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। पिज्जे के लिए भी जब चाहिए हो तो उसमें प्याज, टमाटर, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, ये सारी चीजें डाल के तो आप थोड़ा सा पानी डालो, तो आपका वो टमाटो उसका पिज्जा सॉस भी तैयार। जो भी इससे टमाटर की आपको चाहिए ना रेसिपी, तो इससे आप बना सकते हो। तो ये मैं इसे अब मैं बता रही हूँ कि मैंने कैसे फ्रीज करना है। इसके लिए मैंने एक ट्रे ली है, ये एक ट्रे ली है मैंने। इससे आप छोटी भी ले सकते हो, जिस तरह भी आप फ्रीज करना चाहें फ्रीज कर लेंगे ना तो आसानी है। एक एक करके ना फिर हम ये चम्मच जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, ये 1 चम्मच बनेगा 3 टमाटर के करीब। बड़े वाले जो टमाटर होते हैं ना, ये वो उतना बन चुके, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं नजर आ रहा है, ये सारा ऐसे थिक सा एक बन गया पेस्ट। इस तरह का बनाएंगे तो सही रहेगा। अगर पानी रहा तो वो फिर हिसाब खत्म हो जाएगा इसका 1 चम्मच का। तो इस तरह जिस तरह मैं बता रही हूँ कि 1 चम्मच आइस क्यूब में भी ये जैसे बर्फ जमाने के लिए हम वो करते हैं आइस क्यूब के लिए, वो उसमें आप डालो। इस तरह करके 1 चम्मच के हिसाब से उसमें डाल सकते हो। मैं ट्रे में कर रही हूँ, ट्रे ऐसे सीधी चली जाएगी, इसे कवर करके मैं रख दूंगी ऊपर से ताकि पानी ना जाए। तो इसे इस तरह करके फ्रीज करके मैं हो सका तो दिखाऊंगी आपको आखिर में। तो इस तरह करके ना मैं इस तमाम रख रही हूँ नाप नाप के चम्मच। ये हमारे 3 टमाटर, 1 टेबल स्पून। और अगर आप शीशे का जार लें छोटा सा, तो उसमें आप तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर कर सकते हैं। ये जार है तो इसमें भी आप डाल के अलग से रख सकते हैं। मैं नहीं इसमें रखूंगी, मैंने इसे फ्रीज ही कर देना है, सेव करके रख लूंगी। जब मुझे चाहिए होगा तो मैं इसे 1 क्यूब निकाला, या 6 टमाटर चाहिए तो 2 क्यूब, 2 इसके क्यूब निकाले और इस्तेमाल कर लिया। ये मैं आप लोगों के लिए कह रही हूँ कि अगर आप चाह रहे हो ना कि मैं पेस्ट बना के रख लूँ, मेरा हफ्ता आसानी से निकल जाए, तो इतना ही आप इसमें डाल लो और 1-1, 2-2 चम्मच के हिसाब से निकालें और इस्तेमाल करें। क्योंकि कभी कभी
टमाटर बिल्कुल ही आजकल खत्म हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे टमाटर नजर आ रहे हैं, तो जल्दी से फायदा उठाएं इस चीज का और बनाएं पेस्ट घर में। होममेड बहुत ही अच्छा सा बनेगा और सेव भी हो जाएगा फ्रिज में। तो मैं इसे सारा करके तो दिखाती हूँ। ये टोटल पेस्ट जो मैंने तैयार किए हैं, जो सारे क्यूब की शक्ल में मैंने बना के रख दी। और इतने हैं कि ये यूं यूं करके ना बिल्कुल नहीं हिल, इसलिए कि इसमें जरा सा भी पानी नहीं है। एक वो अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बन गया। तो अब मैं इसे फ्रीज करूंगी। फ्रीज जब हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी। ये जो मैंने पीसेस इसे फ्रीज किए थे बिल्कुल सही फ्रीज हो चुके हैं। ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे ना, तो चिपकेंगे तो जुड़ेंगे नहीं, खुले रहेंगे, क्योंकि ये फ्रीज हो चुके हैं। तो इसके लिए मैंने ये डब्बा लिया है इस तरह का। एक रैपर भी है मेरे पास, ये वाला। तो किसी में भी आप कर सकते हैं। इसमें जितने पूरे आएंगे तो बाकी मैं फिर उसमें रैपर में कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें गए, मेरा ख्याल सारे इसी में आ जाने हैं। हमारे 3 किलो के टमाटर जो थे ना, पूरे इसी डब्बे में आ जाएंगे। और ये आप जब भी आप कोई खाना तैयार करें तो इसके लिए आप एक क्यूब पकड़े और समझे कि आपके पास 3 टमाटर हैं बड़े साइज के एक क्यूब में, इस तरह वाले में। तो बाकी फिर किसी और रेसिपी में भी अगर टमाटर की ज़रूरत है तो आप इसी तरह यही वाले क्यूब इस्तेमाल कर सकते हो। खास तौर पे रमज़ान में तो ये बहुत काम आने वाली रेसिपी है, ज़रूर तैयार करके रखनी है। ये मैंने फ़ौरन निकाला है ना ट्रे को, तो इतना मैंने कर दिया। मैं एक इसमें कुछ बच गए ना, कुछ इसमें आपको दिखा रही हूँ, कुछ रैपर में भी हो जाए। दोनों तरह से कर लेती हूँ पैकिंग। तो जैसे मैंने ट्रे निकाली है ना, कुछ देर अगर ये रहेगा ना बाहर 1-2 मिनट के बाद, तो आसानी से उखड़ जाएगा। ज्यादा देर भी नहीं रखना। ये मैंने इसे बंद कर दिया, एयर टाइट। इसका वो ऊपर वाला ढक्कन है अच्छी तरह सील हो गया कि इसमें बर्फ ना जाए। अब ये इसी तरह ही रहेंगे, जैसे निकालेंगे तो बस एक निकलेगा। बाकी मैं रैपर में दिखाती हूँ। ये डब्बे वाले हमारे टमाटर और टमाटो पेस्ट, और ये रैपर वाले। ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, ज़्यादा होते तो फुल भर जाता है। ये इस तरह करके रख लेंगे तो आपस में चिपकेंगे भी नहीं, और बहुत इजी तरीके से हम निकालेंगे और बनाएंगे। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी आने वाली हर अच्छी नई वीडियो जो ईद के लिहाज से, मैं रमज़ान के लिहाज से बना रही हूँ, ज़रूर देखें। और जब सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल से ज़रूर प्रेस करना, उसी से नोटिफिकेशन मिलता है, नहीं तो आपको वीडियो मिलेगी ही नहीं। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि बेल को ज़रूर प्रेस करना है, तो उसी से ही फ़ौरन मेरी वीडियो मिलेगी, और जो कि आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।